आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर धरती माता की कहानी। जब जब मनुष्य थक जाता है, जब जब जीवन बोझ लगने लगता है, तब तब वह अपनी माँ की गोद खोजता है। और इस सृष्टि की सबसे बड़ी माँ है धरती माता। ना हम कुछ कहें न पुकारें, फिर भी जो हर क्षण हमें सहती है, जो हमारे हर पाप, हर बोझ, हर भूल को मौन होकर अपने आंचल में समेट लेती है, वह है धरती माता। आज हम उसी धरती माता की कथा सुनेंगे। उनका जन्म, उनका ध्येय, उनका दर्द और उनका संदेश। अब जानते हैं धरती माता का जन्म। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार धरती माता को भूमि देवी, पृथ्वी, वसुंधरा और भूदेवी कहा गया है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तब चारों ओर केवल जल ही जल था, न रहने को स्थान, न जीवन को आधार। तब ब्रह्मा जी के तप से एक शक्ति प्रकट हुई, जो आगे चलकर धरती माता बनी। उन्होंने समय को विशाल रूप में फैलाया ताकि सृष्टि को टिकने का स्थान मिल सके। एक समय की बात है, जब हिरण्याक्ष नाम असुर धरती माता को उठाकर समुद्र की गहराइयों में ले गया। धरती माता अहंकार में डूबी हुई, डरी हुई, परंतु धैर्यवान। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और महासागर में उतरकर धरती माता को अपने दांतों पर उठाया और सुरक्षित स्थान पर रखा। उस समय धरती माता ने कहा, हे प्रभु, मैं सबको सह लूंगी, परंतु मेरी सहन शक्ति की भी एक सीमा होगी। धरती माता ने मानव को अन्न, जल, वन, औषधि सब कुछ दिया। खेतों में अन्न उगाया, जंगलों में जीवन बसाया, नदियों को माँ का रूप दिया। वह कहती है, तुम बीज डालो, मैं उसे फसल बना दूंगी। समय बदला, मनुष्य बदला। जहाँ कभी वह धरती माता को माँ कहता था, वहीं अब वह उसे केवल संसाधन समझने लगा। जंगल कटने लगे, जमीन जहर से भरने लगी, विस्फोट, युद्ध, लालच बढ़ता गया। धरती माता सब सहती रही, पर उनके आंचल में दरारें पड़ने लगी। कहा जाता है, जब भूकंप आता है, जब बाढ़ आती है, जब सूखा पड़ता है, तो यह धरती माता क्रोध नहीं, उनका दर्द होता है। वह हमें चेतावनी देती है, अब भी संभल जाओ। महाभारत में धरती माता को गौ माता के रूप में विलाप करती हैं। रामायण में सीता माता को धरती ने अपनी गोद में समाया। यह दिखाता है कि धरती माता केवल भूमि नहीं, बल्कि न्याय और करुणा की देवी है। धरती माता आज भी कहती हैं, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए। पेड़ लगाओ, जल बचाओ, प्रकृति को अपनाओ। जिस दिन मनुष्य ने धरती को फिर से माँ मान लिया, उस दिन विनाश अपने आप रुक जाएगा। धरती माता आज भी हमें अपनी गोद में सुलाती है, अन्न से पेट भरती है और बिना शिकायत सब सहती है। पर याद रखिए, अगर माँ रोई तो संपूर्ण सृष्टि रोएगी। आइए आज संकल्प ले, धरती को माँ की तरह मानेंगे, उनकी रक्षा करेंगे और उसका ऋण चुकाने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय धरती माता।